गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म साल 1666 स्थान पटना साहिब गंगा के किनारे एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसके भाग्य में आराम नहीं बल्कि इनकलाब लिखा था। नाम रखा गया गोविंद राय उनके पिता थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी वही गुरु जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आजादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश कटवा दिया। उस दिन गोविंद राय बालक नहीं रहे। उस दिन एक योद्धा पैदा हो गया। खालसा की स्थापना साल 1699 स्थान आनंदपुर साहिब बैसाखी का दिन। लाखों सिख एकत्र थे। अचानक गुरु गोविंद सिंह जी तलवार लेकर मंच पर आए और कहा, मुझे एक सिर चाहिए। कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर देगा? सन्नाटा छा गया। फिर एक सिख आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5 सिख, और वहीं जन्म हुआ खालसा पंथ का। अब सिख सिर्फ साधु नहीं थे, अब वे संत सिपाही थे। 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र। साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष, साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष, साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष, साहिबजादा फतेह सिंह 7 वर्ष। बचपन से ही तलवार, घोड़ा और गुरबाणी उनकी शिक्षा थी। खिलौने नहीं, शस्त्र थे उनके हाथों में। आनंदपुर की घेराबंदी मुगल सल्तनत डर चुकी थी। आनंदपुर साहिब को चारों ओर से घेर लिया गया। हजारों सैनिक, महीनों तक अन्न नहीं, पानी नहीं, लेकिन गुरुजी झुके नहीं। आखिर धोखे से कहा गया, अगर आप किला छोड़ दें हम सुरक्षित जाने देंगे। रात आई, बारिश हुई, सरसा नदी उफान पर थी, और तभी धोखा हुआ। अचानक हमला, अंधेरा, चीखें, बहता पानी, परिवार बिखर गया। गुरुजी साथ थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। माता गुजरी जी के साथ जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उस रात इतिहास रो रहा था। चमकौर का युद्ध स्थान, चमकौर साहिब, चारों तरफ दुश्मन। गुरुजी बोले, आज परीक्षा का दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष। उन्होंने अनुमति मांगी। घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। एक के बाद एक दर्जनों सैनिक ढेर, और अंत में वीरगति। साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे भी जाने दीजिए, और वह भी शहीद हो गए। गुरुजी ने अपने दोनों बेटों को खो दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे दूसरी ओर ठंडा बुर्ज। माता गुजरी जी अपने दोनों पोतों के साथ। एक लालची सेवक गंगू, उसने धोखा दिया, उन्हें पकड़वा दिया सरहिंद में। सरहिंद का दरबार वजीर खान, सामने 7 और 9 साल के बच्चे। वह बोला, इस्लाम कबूल कर लो, ऐश मिलेगा। साहिबजादा जोरावर सिंह बोले, हम सिख हैं, हम धर्म नहीं छोड़ते। दरबार सन्न रह गया। दीवार में जिंदा चिनवाना आदेश दिया गया। इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दो। एक ईंट, दूसरी ईंट। बच्चे वाहेगुरु का जाप करते रहे। दीवार ऊंची होती गई, और अंत में दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। माता गुजरी जी की शहादत। माता गुजरी जी को खबर मिली, उनका हृदय रुक गया। उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। गुरु गोविंद सिंह जी का वाक्य, गुरुजी बोले, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार के बाद गुरु गोविंद सिंह जी टूटे नहीं, और भी प्रबल हुए। चारों पुत्र शहीद हो चुके थे। माता गुजरी जी भी इस संसार से जा चुकी थीं। लेकिन इतिहास ने देखा, गुरु गोविंद सिंह जी रोए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। उन्होंने खालसा को पुकारा और कहा, मेरे बेटे नहीं रहे, लेकिन अब हर खालसा मेरा बेटा है। उस दिन से गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ एक पिता नहीं रहे, वे एक क्रांति बन गए। मुगलों में डर, गुरु जीवित हैं। मुगल दरबार में खबर पहुंची, गुरु गोविंद सिंह जी जीवित हैं। वजीर खान घबरा गया। औरंगजेब बेचैन हो उठा, क्योंकि वे जानते थे जिस गुरु ने अपने 4 बेटों की शहादत के बाद भी तलवार नहीं छोड़ी, उसे हराना नामुमकिन है। जफरनामा। बादशाह को ललकार गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। नाम था जफरनामा, विजय का पत्र। इस पत्र में गुरुजी ने लिखा, तूने कसम तोड़ी, तूने बच्चों को मारा, तूने धोखा दिया, लेकिन सुन ले, जब सब उपाय विफल हो जाए तब तलवार उठाना ही सही है। यह कोई चिट्ठी नहीं थी, यह सीधी चुनौती थी। नांदेड़, अंतिम समय स्थान नांदेड़। समय 1708। गुरुजी ध्यान में थे।
लेकिन अत्याचार यहां भी पीछा करके पहुंचा। एक पठान ने पीठ पीछे से हमला किया। गुरुजी घायल हो गए। उन्होंने हमलावर को वहीं मार गिराया। ग्रंथ साहिब अंतिम आदेश। अंतिम समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब से कोई इंसानी गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सदा के लिए गुरु घोषित किया और बोले, जो मुझे देखना चाहता है वह गुरु ग्रंथ साहिब में देखे। यह क्षण सिख इतिहास की सबसे पवित्र घड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत में विलीन हो गए, लेकिन उनका शरीर गया, विचार नहीं। उनकी तलवार रुकी, क्रांति नहीं। चार साहिबजादों का अमर संदेश आज भी, जब कोई बच्चा सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई जवान अत्याचार के सामने झुकता नहीं, तो वहां चार साहिबजादे जीवित होते हैं। अजीत सिंह साहस बनकर, जुझार सिंह बलिदान बनकर, जोरावर सिंह अडिग विश्वास बनकर, फतेह सिंह निडरता बनकर। अगर आज आप अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, अगर आज आप अपने धर्म, अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, तो याद रखना, यह आजादी मुफ्त में नहीं मिली। यह आई है चार साहिबजादों के लहू से, माता गुजरी जी की सांसों से, गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्या से। चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।